सबों को जोहार। सबसे पहले मैं अपने उन पूर्वजों को याद करता हूं जिन्होंने जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए अपनी कुर्बानी दी, और हम अब जो संघर्ष के रास्ते पर जा रहे हैं, निश्चित रूप से हम आशा करेंगे कि उनके शरीर में जो ताकत थी, उनके पास जो जज्बा थी, अगर हमारे शरीर में मुझको लगता है कि 2% भी अगर इजाफा हो जाती है, तो मुझको लगता है कि हम आने वाले समय में और नई ऊर्जा के साथ हम आने वाले समय में अपने जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए हम आगे काम कर सकते हैं। मैं निश्चित रूप से आप सबों को यह कहना चाहता हूं कि मैं उतना ज्यादा जानकार व्यक्ति तो नहीं हूं, और उतना ज्यादा बहुत ज्यादा मेरा एक्सपीरियंस तो नहीं है। बस मैं एक क्षेत्र विशेष पर मैं ज्यादा फोकस किया हूं, तो इसलिए मुझको जमेक का जो महासचिव का जो जिम्मेवारी सौंपा गया है, यह एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आप सबों से मैं निवेदन करता हूं कि हमारा जो संगठन है, इस संगठन में व्यक्ति विशेष या संगठन नहीं होना चाहिए। और मुझको लगता है कि एक महासचिव का जितना महत्व है, उतना ही महत्व 51 सदस्य का महत्व है। और मैं उन 51 सदस्य को भी जो महासचिव के तौर पर भी मैं उन्हें देखना चाहता हूं। और मैं आने वाले समय में आप सबों से उम्मीद करता हूं कि आप संगठन के बीच में एक बेहतर समन्वय स्थापित करते हुए हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से हम व्यक्ति विशेष पर फोकस ना करते हुए हम अपने मुद्दों पर फोकस करेंगे, और आने वाले समय में हम किस तरीके से एक दूसरे को हम मदद प्रदान कर सकते हैं। एआई संगठन का मतलब यह नहीं कि हम रांची आए, एक जगह एकत्रित हुए, बात किए, उतने भर तक का हमारा काम सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर गोड्डा में अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथियों के साथ किसी भी प्रकार का अगर दमन होती है, तो वो आवाज जमशेदपुर में भी गूंजना चाहिए। जमशेदपुर में अगर किसी भी प्रकार का हमारे साथियों के साथ दमन होती है, तो वो आवाज जमशेदपुर में भी गूंजना चाहिए, सुंदरगढ़ में भी गूंजना चाहिए। इस तरह का हमें पहल करने की आवश्यकता है, तब जाके हम एक दूसरे के आंदोलन को मजबूती दे सकते हैं। और अन्यथा नहीं तो हम एक जगह आएंगे, चर्चा करेंगे, बात करेंगे, इतनी भर तक हमें सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है। और हमारे जिमेक के और जितने भी साथी हैं, पीएसए, दिल्ली फोरम, और इसके साथ साथ हमारे ह्यूमन राइट डेस्क और तमाम जिन संगठनों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, उन सभी साथियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप सबों का मार्गदर्शन बेहद जरूरी है। क्योंकि मैं जब संगठन का काम अपने क्षेत्र में शुरू किया था, आंदोलन में जब मैं आया था, तो उस समय मेरा थोड़ा भी अनुभव नहीं था, लेकिन जज्बा था कि कुछ करना है, कुछ अलग करना है। और निश्चित रूप से मेरे पास उतना जानकारी नहीं है, और मैं आप सबों का मार्गदर्शन से ही काम करूंगा। लेकिन मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जज्बा है, और निश्चित रूप से हम कुछ करेंगे। और या मैं आप सबों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि अगर आप सब निश्चित रूप से केवल आप यह मत सोचिए कि काम जो है महासचिव का, ऐसा नहीं है, आप सभी का काम है। और निश्चित रूप से मैं आप सबों से भी उसी तरह का जिम्मेवारी लेने का मैं आशा करता हूं कि और सभी कोई अपना अपना जिम्मेवारी को समझेंगे। और मैं बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग कल से सुन रहे हैं, और मैं निश्चित रूप से मैं बोलना मैं ज्यादा नहीं चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि 51 जो हमारा सदस्य हैं, 51 सदस्य वो काम पर जोर दें। और मैं जानता हूं कि आप लोग जितने ज्यादा बोलते नहीं, उतने ज्यादा काम करते हैं। और मैं इसलिए आप सबों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और इसके साथ साथ अभी तक
जो भी हमारे नेतृत्व करता रहे हैं, जेमेक को यहाँ तक पहुंचाए, इसके लिए हम इस 11वें अधिवेशन में हम उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। और एक हमारे लिए नए नेतृत्व के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि हम कितने बेहतर तरीके से हम और मजबूत हो सकते हैं। जब शुरुआत में मुझको याद है, जब मैं 2005 में धरना पर बैठा था, हम लोग केवल 4 लोग धरने पर बैठे थे। बहुत शर्म लगता था कि 4 लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन जेमेक एक अपने आप में मजबूत संगठन है और इस मजबूत संगठन को बचा के रखना और जल जंगल जमीन की हिफाजत के लिए आगे की लड़ाई को हम किस तरीके से मजबूत करते हैं और हम अपने दुश्मनों को किस तरीके से धूल चढ़ाते हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। और सही में अगर बिरसा आबा की खून अगर हमारे शरीर में मौजूद है, बाबा तिलका मांझी की खून अगर हमारे शरीर में मौजूद है, वीर सिधू कानू की खून अगर हमारे शरीर में मौजूद है, तो निश्चित रूप से हम उन दुश्मनों के खिलाफ निश्चित रूप से हम आवाज उठाएंगे और एक नई ऊर्जा के साथ हम आने वाले समय में काम करेंगे। और इन्हीं आशा के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।